हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। क्लास 10th के लिए अभी हम आप लोग को साइंस का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अभी 30 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जो कि मॉडल क्वेश्चन है, उसको हम करवाते हैं। आप लोग ध्यान से इसे समझ जाइएगा। मॉडल से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। इसका सही जवाब होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के द्वारक कहलाएगा इसका सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग को पता होगा कि उत्तल जो होता है दर्पण, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है और जो कि वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगर ध्वनि का कहेगा तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष होता है तो वो साफ साफ कहाँ तक देख सकता है। तो दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है। और इस दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है। दिमाग रखिएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परिवर्तित किरण पुंज कैसा होगा, यानी परावर्तित होने पर किरण पुंज कैसा होगा। तो अगर अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परिवर्तित जो होगा किरण पुंज वो भी अभिसारी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। अगर किसी प्रिज्म से एक वर्णी किरण पुंज गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी शक्ति भी धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए उसकी शक्ति भी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा। तो जल के एक गोलीय बूंद में अगर व्यास के अनुदिश प्रकाश किरण आपतित होगा तो उसका अपवर्तन जो होगा वो 2 बार होगा। ठीक है। स्विच लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है। तो स्विच जो है वो गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है। जूल प्रति कूलम बराबर होता है। जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है, जो कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत घंटी जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये भी माइंड में रखना है। डायनमो बदलता है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक मोटर कार के पश्चदर्शी, जो कि साइड मिरर कहते हो, पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पश्चदर्शी में उत्तल दर्पण यूज होता है और उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखने पर आवर्धन क्या होगा। देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, इसलिए आवर्धन जो होगा वो 1 से अधिक होगा। जो 1 से अधिक आपको ऑप्शन देगा वो टिक मार दीजिएगा।
जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से आपको सल्फर ऑक्साइड भी होता है उत्पन्न, कार्बन ऑक्साइड भी उत्पन्न होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसे रो से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या था? यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछता है, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है तो वो कैसे गमन करता है? समांग माध्यम मतलब हुआ एक समान माध्यम। अगर समांग माध्यम प्रकाश गमन करेगा, होमोजेनियस मीडियम में अगर प्रकाश गमन करेगा तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अगर प्रिज्म से एक वर्णीय प्रकाश को गुजारेंगे तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो घोल का पीएच मान 7 से कम होगा। जो 7 से कम आपको ऑप्शन रहेगा उसमें टिक मार दीजिएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो मीथेन यानी CH4 जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आज आप लोग को 30 क्वेश्चन कराए, कल फिर कराएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।